करिश्मा की रियल दुनिया। प्रतीक्षा संग एक दिन। वसुधा की दुश्मन का रियल आशियाना। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है प्रतीक्षा, जिन्हें आप हाल फिलहाल में सीरियल वसुधा में करिश्मा के किरदार में देख रहे हैं। और आज है छुट्टी वाला दिन और आज ये दिन बिताएंगी सास बहू और बेटिया संग। करवाएंगी अपने होम स्वीट होम की सैर, बताएंगी अपना कुकिंग टैलेंट, दिखेगा इनके डांस का जलवा और साथ ही होंगी ढेर सारी बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डे आउट की, सीधा चलकर प्रतीक्षा के घर पर। तो मैं शुरू करती हूँ अपने दरवाजे से। तो ये मैंने बहुत प्यारा सा इसको सजाया है ताकि लक्ष्मी मेरे घर में बरसती रहे और मेरे पास खूब करिश्मा के पास खूब पैसा पैसा हो, चंद्रिका जी के इतना। और ये है ऑस्कर, आई डोंट नो इफ़ आई विल गेट इट और नॉट, बट आई एम मैनिफेस्टिंग इट। आई लाइक इट कि मुझे बहुत शौक है कि मुझे कभी अवार्ड मिले, आज तक नहीं मिला, बट आई फील लास्ट टाइम मैं नॉमिनेट हुई थी, इस बार मुझे अवार्ड मिल जाए आप लोगों की बदौलत। तो ये ऑस्कर है और ये शुभ लाभ है हमारा स्वास्थिक, जो बहुत ही शुभ मानते हैं हमारे धर्म में। तो आइए हम दिखाते हैं आपको आगे। ये मैंने डेकोरेशन के लिए एज एन एक्टर, ये चीज़ें हमारी एक्टिंग में, फोटोग्राफी में बहुत काम आती है और दिखती भी बहुत खूबसूरत है। तो ये है हमारा फेवरेट लाइटिंग, क्योंकि मैं घर पे मोस्टली फ़ोटो शूट करवाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आई प्रेफर माई हाउस। और ये है, आई लव रेट्रो थिंग्स, मुझे पुराने गाने, पुरानी चीज़ें कलेक्ट करना बहुत पसंद है। और ये हमारे गणपति बप्पा मोरया, मैं यहाँ पे इसलिए रखी हूँ ताकि जाते वक्त इनके दर्शन होते हुए जाए, और एंट्री करते हुए तो आप ये देख ही लोगे, ये हमारा मंदिर है। एंट्री करते हुए आप इनके दर्शन करोगे और एग्ज़िट करते हुए आप इनके दर्शन करोगे और ये हम सबका फेवरेट रोल, कैमरा, एक्शन। आई लव माई प्रोफेशन बिकॉज़ मैंने बचपन से सपना देखा था कि मैं कभी एक्टर बनूंगी। तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, तो आई नेवर थॉट कि मैं एक दिन बन जाऊंगी और मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा। तो मैं बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, और उसके साथ काम भी करती हूँ। तो ये उसके लिए है, ये प्लांट है। आई लव नेचर, मुझे प्लांट्स, एनिमल्स बहुत पसंद है। तो जितना पॉसिबल हो सके मैं इंडोर प्लांट्स रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हम आउटडोर प्लांट्स रख नहीं सकते। और ये जिनी तो मैं थोड़ी सी बच्ची भी हूँ, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे पास मैजिक आ जाए, और मैं क्या सोचती हूँ, आई वोंट लाई, मैं सोचती हूँ कि मेरे पास इतना ही मैजिक आए कि मैं यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकूँ, ताकि मेरा आने और जाने का टाइम कट जाए, मैं यूँ सेट पे पहुँच जाऊँ, यूँ घर पे पहुँच जाऊँ। तो आई डू मैनिफेस्ट दैट। और ये हमारा वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, और ये एविल मतलब नज़र नहीं लगती। मेरी फैमिली बिलीव करती है, मैं इतना बिलीव नहीं करती नज़र में, बट आई केप्ट इट बिकॉज मेरी फैमिली को किसी की नज़र ना लगे। बुक्स, मेरी आधी बुक्स अभी आई नहीं हैं, आधी बुक्स हैं, और मैंने किंडल भी लिया हुआ है, तो मेरे आधे काम वहाँ हो जाता है। आई लव बुक्स, मुझे कलेक्ट करना भी बुक बहुत पसंद है, क्योंकि जो उसकी खुशबू आती है, आई लव रीडिंग, और उनकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। ये गुलाब जल है जो हम पूजा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉट फॉर स्किन बट फॉर पूजा। और ये हमारे बुद्धा जी, बिकॉज आई बिलीव इन ऑल धर्मास, एंड मुझे इनके काफ़ी विचार बहुत पसंद है बुद्धा जी के। मैं बहुत काम बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत एंशियस हूँ, आपको मेरी बातों में दिख रहा होगा। तो आई ट्राई टू फॉलो हिम कि मैं थोड़ी सी काम हो जाऊँ। और ये मोरपंख वृंदावन से मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो ये वृंदावन का है मोरपंख। और ये अगेन फॉर डेकोरेशन, आई लव डेकोरेशन। ये तो आपने देख ही लिया, एंड आपने देखा होगी मुझे पेंटिंग्स कितनी पसंद है, मेरे पूरे घर में पेंटिंग्स हैं। एज आई सेड, आई लव प्लांट्स, तो दिस इज़ इट, आई हैव सो मेनी प्लांट्स। ये तुलसी जी हैं हमारी, जिसको हम बिना तुलसी जी 24 आवर्स ऑक्सीजन देती हैं। दैट्स वाई मैंने इनको घर में रखा हुआ है, बिकॉज इनको बहुत धूप भी नहीं चाहिए होता है,
कड़क धूप में वो सूख जाती हैं, तो आई केप इट हियर एंड एज आई सेड आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो यहाँ पे फीडिंग रखा है, यहाँ पे पानी के लिए। अभी कौवे यहाँ से रोटी लेकर जाते हैं, जो मैंने रोटी डाली है ख़त्म हो गई है, तो वो उसमें डुबा डुबा के खाते हैं। तो ये स्पैरोज़ के लिए है, बिकॉज स्पैरोज़ इंडिया में या बोलूँ वर्ल्ड वाइड बहुत ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो आई कीप देम ताकि वो आए और कुछ खाएं और सर्वाइव करें बहुत सारे। अभी मैं घर भी लगाने वाली हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए मेरे को स्पेशली मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया हुआ है। तो आई कीप स्पैरोज़ के लिए छोटा छोटा हाउस, ताकि वो वहाँ पे एग्स वगैरह दे सके। और ये मानसून ही वैसे टाइम होता है एग देने का, तो मैं थोड़ी सी लेट हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि स्पैरोज़ की संख्या हमारे इंडिया में बढ़ जाए। एंड ये सोफ़ा है, ये रिंग लाइट है जो मैंने यहाँ रखा है, बिकॉज मुझे बाहर ऊपर कुछ रील्स बनाने थे जो मैं 1 साल से कोशिश कर रही हूँ, बन नहीं रहा। ये लाइटिंग है, बारिश में किताब मैं यहाँ पढ़ती हूँ, यहाँ से व्यू लेती हूँ। ये पहले बिल्डिंग्स थी नहीं, अब बन चुकी है, वरना बहुत खूबसूरत व्यू था यहाँ से। तो आई लव टू रीड, मेरा कोजी प्लेस है, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट्स भी पढ़ती हूँ अपना आराम से लेट कर। दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस। ये बुद्धा जी हैं, मुझे ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत लगी थी और ये मेरे घर के हिसाब से भी जा रहा था, तो आई थॉट कि ये रखते हैं। एंड अगेन दिस आई डोंट नो मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ क्या हूँ, बट मुझे आई विश मुझे इसका अवार्ड मिले। तो अवार्ड से भरा है मैंने अपना घर, और ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि उससे लगता है कि मैं अच्छी खासी एक्टिंग कर लेती हूँ, और उसकी वजह से ही मुझे करिश्मा का रोल मिला है, बिकॉज उसने मुझे बहुत पुश किया था इस ऑडिशन के लिए। एंड करेंटली मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, बिकॉज मैं काम में इतनी बिजी हो गई हूँ कि प्यार इश्क मोहब्बत से बहुत दूर चली गई थी, और लोग मुझे कह रहे थे मैं बहुत ही अनरोमांटिक हूँ, मैं 24 आवर्स काम की बातें करती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा अपनी लाइफ में रोमांस भरूँ। ये है मेरा किचन, और ये हमारे कुक विजय भैया, ये हमें बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं। आपको बहुत तंग करती हूँ ना मैं? नहीं दीदी। मैं सच कहूँ तो मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, बट मैं मूड के हिसाब से खाना बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ कुकिंग कर सकूँ। जब ऐसा होता है कि मेरे को 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है, तो एक दिन तो मैं निकालती हूँ आराम करने में, लेज़ीएस्ट डे होता है। दूसरे दिन मैं मतलब मैं आई कैन कुक एनीथिंग, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, चाहे वो पंजाबी हो। मुझे खाना बनाना एक्चुअली पसंद है, बट मेरे बहुत टर्म्स एंड कंडीशन बहुत नखरे हैं, बट आई लव टू कुक। तो ये हमारा ये वॉशिंग मशीन है साइड में ही। मोस्टली काम तो विजय भैया ही करते हैं, मैं तो बस फुटेज ले रही हूँ। अब बारी है प्रतीक्षा का कमरा देखने की, जिसमें छुट्टी वाले दिन वो ज्यादा से ज्यादा समय बिताती है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बेडरूम, जहाँ मैं 24 घंटे पड़ी रहती हूँ। अगेन वास्तु के हिसाब से प्लस लक्ष्मी माँ हमेशा मेरे बेडरूम में भी रहे, मेरे हॉल में भी रहे, मेरे दरवाजे पे भी रहे, तो आई केप्ट इट। ये आउल है, लोग इसको लक्ष्मी माँ का सिंबल मानते हैं। और ये लाइट जो मैं कभी कभी कोजी जो होता है, मेरे भाई ख़राब करते हैं मोस्टली मेरा कोजी डे, बट ये है मेरा लाइट्स ऑफ कर दो और इसको देखो, मूवी देखो। ये अलमारी जिसमें फ़िलहाल के मेरे भाई के कपड़े भरे पड़े हैं, क्योंकि मैंने पूरी तरह से शिफ्टिंग नहीं की है, और भी अलमारी मुझे लाना पड़ेगा। ये रिसेंटली आई वॉज अबाउट टू ट्रैवल, बट शूट आ जा रहा था, तो मैं सोच रही थी मैं अब मुंबई के बाहर जाऊंगी, मैं जब से बड़ी हुई हूँ मैं तब से सिर्फ गोवा गई हूँ। आई हैवंट बीन लाइक आउट ऑफ मुंबई एट ऑल। आई एम जस्ट प्लानिंग, बट इतने काम होते हैं। अगेन बाकी बिहारी जी, सुबह उठते ही नेचर प्लस हमारे कृष्णा जी के दर्शन होते हैं हमें। मैं बहुत भगवान में मानती हूँ, बिकॉज़ मेरे डैडी के जाने के बाद मुझे लगता है उन्होंने ही हमारा ख्याल रखा है। तो आई रियली वांट कि उनकी ब्लेसिंग मेरे पास हमेशा रहे, और मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँ, उनको शुक्रिया करती रहूँ, चाहे वो सोते हुए, चाहे वो उठते हुए, चाहे वो जाते हुए, चाहे वो आते हुए। ये है जहाँ पे मैं तैयार होती हूँ मोस्टली। और ये अगेन यहाँ पे भी बर्ड्स के लिए है पानी, तो ताकि वो पानी पी सके, प्यास ही ना रहे, क्योंकि समर था अभी, तो समर में पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ आसपास झील नहीं है, तो आई प्रेफर कि विंडो बंद करने पे ही आते हैं। स्पैरोज जो हो हमारे, जो छोटे छोटे पक्षी हों, कौवे जो होते हैं हमारे, वो पानी पी सके यहाँ पे। अगेन लोग इसे कहते हैं कि ये अट्रैक्ट करता है। मुझे आधी चीज़ें पता है, आधी चीज़ें नहीं पता। इसके बारे में पता है कॉन्फिडेंस देता है, जहाँ तक मुझे पता है। आई डोंट नो फ्यू ऑफ देम, मैं भूल गई एक्चुअली, मुझे पता था, तो मैंने ये रखा है स्टोन्स।
ये मेरे भाई का एक्चुअली फेवरेट है और वो मुझे कहता है कि मैं अभी एक्टिंग वाइज उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ। मेरे फ्रेंड भी कहते हैं बिकॉज आई नो दे आर ट्राइंग टू पुश मी मोर सो दैट आई कैन डू बेटर। तो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, वो मुझे डीमोटिवेट करते हैं। तो वो कहते हैं जिस दिन मैं इनसे कंपेयर किए जा सकूँ उस दिन मैं मान लूँगा कि मैं अच्छी एक्टर हूँ, जैसा मेरा भाई और मेरा फ्रेंड प्रशांत कहता है। तो उन्होंने मुझे पेंटिंग गिफ्ट की है, उन्होंने गिफ्ट किया, मैंने नहीं लिया है, ताकि मैं इनके लेवल तक कुछ पहुंच सकूं। तो भाई आपने प्रतीक्षा के घर की सैर तो कर ली, अब देखते हैं प्रतीक्षा यानी करिश्मा का एक और करिश्मा, जो कि है इनका कुकिंग टैलेंट। भाई वैसे तो इन्हें समय नहीं मिलता है खाना बनाने का, लेकिन आज छुट्टी वाले दिन पर बारिश के इस मौसम में वो बना रही हैं यमी यमी पकौड़े। तो अब हम आपको दिखाते हैं अपना कुकिंग स्किल। बारिश हो रही है तो बारिश में सबसे फेवरेट क्या होता है? पकौड़े और चाय। तो हम आपको आज खिलाएंगे पकौड़े और चाय। मैं तो बहुत फूडी हूँ, मैं खाती हूँ और मैं जिम जाती हूँ। लोग कहते हैं डाइट करती है, मैं बिल्कुल डाइट कर ही नहीं सकती बिकॉज़ मुझे हर 2 घंटे में, और मैं नॉर्मल खाना नहीं खा सकती, मुझे चटपटा पसंद है। मैं दाल नहीं टच करती, मैं चपाती, मेरी मम्मा मुझे मार मार के खिलाती है क्योंकि मुझे हमें पेन होता है। आई लव राइस एंड आई लव मसाले की सब्जियाँ, आई लव दाल, आई लव पकौड़ा, कटलेट, और मुझे कुक करना ही पसंद है। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है सिजलर। मैंने कभी बनाया नहीं क्योंकि उसमें बहुत तामझाम है। जॉइंट फैमिली थी, मेरी मम्मा बहुत काम करती थी, आई यूज़ टू फील वेरी बैड। आई एम अ ममाज गर्ल। मेरे डैडी भी मतलब बहुत लाउड करते थे, बट एज अ गर्ल आई यूज़ टू बी लाइक यार मेरी मम्मा इतना काम कर रही है, मेरी मम्मा इतना काम कर रही है। सडनली शी गॉट सिक। और मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है, आई स्टिल कांट कम्पीट हर। मैं उनका टेस्ट तो मेरे हाथ में आता ही नहीं है। तो आई थॉट कि यार मम्मा की हेल्प करनी पड़ेगी, मम्मा की हेल्प करनी पड़ेगी। तो जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने पहली बार आटा गूँथा था कि मेरी मम्मा की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। रोटी तो मैंने बहुत लेट बनाना सीखा, लाइक रिसेंटली आई लाइक लर्नड इट मे बी 2-3 ईयर्स बैक। तो जब मैं 4th क्लास में थी तो मैंने एक बार आटा गूँथा, फिर मेरी मम्मा ने मेरे को जॉब लगा दी, तो मुझे हर दिन आटा गूँथना पड़ता था। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम राइस बनाया था, फिर मैंने फर्स्ट टाइम दाल बनाया, छोटी छोटी शुरुआत की। फिर सब्ज़ी ट्राई की, भिंडी की सब्ज़ी वॉज माई फर्स्ट सब्ज़ी एवर। एंड उस टाइम मैं भिंडी पसंद नहीं करती थी, अभी तो मेरा फेवरेट है, पर उस टाइम मैं खाना पसंद नहीं करती थी। तो बेसिकली हमारे साइड क्या होता है, लाइक वी बिलोंग टू यूपी बिहार, तो वहाँ पे नॉर्मली ये अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है, औरतों को नो मैटर वॉट, बीमार हैं क्या है, खाना बनाना पड़ता था। और डैड बाद में बहुत समझने लगे, पर उस टाइम भी वो भी नए नए थे, इतना उनको आइडिया नहीं था। जब मैं बड़ी हुई तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनकी भी तो बेटी है, कहीं जाएगी तो उनके साथ भी ऐसा होगा। देन ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग माई मदर। तो मेरा पहला इनकाउंटर किचन में आटा गूंथने से था और मम्मा ने हेल्प किया था। मम्मा वॉज सो प्राउड ऑफ मी कि यार मेरी बेटी ने इनिशिएटिव तो लिया, उनको मतलब मेरी बेटी को केयर तो है। देखिए मैंने एक सॉन्ग किया है यूपी भोजपुरी में, दैट इज़ सारी सारी रतिया। तो आई एम नॉट अ गुड सिंगर, तो प्लीज़ आप बंद मत कर देना चैनल, बट स्टिल आई ट्राई। तो मेरा एक सॉन्ग है, आई होप मैं इसे एक झलक दिखा दूँगी यहाँ पे, जो बहुत कम लोग पहचान पाते हैं कि लाइक दिस इज़ मी। दैट वाज माय फर्स्ट एल्बम एवर। जो मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था ना, मैं कुछ भी करती थी कि भाई कोई फ्री में बोल दिया यूट्यूब पे, तो बोलती थी हाँ टीवी में आऊँगी, यूट्यूब में आऊँगी। तो आई यूज्ड टू डू इट। तो आई विल शो दैट सॉन्ग ऑल्सो। तो वो सॉन्ग है सारी सारी रतिया जगावे कोयल तोरी बिरहिन बोलिया। तो आई डोंट नो लैंग्वेज लाइक ज़्यादा, बट इतना ही लाइन मुझे याद है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गया, मुंबई में रहने की वजह से ना मुझे अच्छे से हिंदी आती है, बिकॉज मुझे बहुत डब आता है,
ना इंग्लिश इतना हमने डेली सोप कर लिया है कि हमारी इंग्लिश भी पता नहीं कहाँ जा चुकी है। ना ही मराठी लाइक बहुत ही फ्लुएंट है और ना ही भोजपुरी फ्लुएंट है। तो हम जो बीच में आते हैं ना, बीच के मझदार में, हमें कुछ भी नहीं आता और हमें सब कुछ आता है। तो बेसिकली दैट इज़ माई मदर टंग, तो आई शुड नो इट। आई एम ट्राइंग टू लर्न मराठी एंड भोजपुरी एज वेल। मैं भोजपुरी भी कोशिश कर रही हूँ सीखने की। तो जो टेस्ट हमारे सरसों के तेल में आता है, जो इंडिया मोस्टली सरसों का तेल खाता था, वो किसी और में स्वाद नहीं आता। वैसे हम मोस्टली प्रेफर करते हैं सरसों का तेल। ये हार्ट के लिए भी बेटर होता है बाकी तेल से। तेल तो एनी वे इज़ नॉट गुड, बट दिस इज़ मच बेटर बाकी तेल में। तभी तक मैं इतनी पतली इतना खाने के बाद। अब तेल तो डालना पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं, पहले मेरी मम्मा भी करती थी, तेल रख लेती थी। भाई तेल एक बार गर्म हो गया ना तो उसको फेंक ही दो। रीयूज़ तेल नहीं करती मैं, क्योंकि वो कैंसरस होता है। देखो मैं कितनी सी चीज़ें नॉलेज शेयर कर रही हूँ, मैं बहुत पढ़ती हूँ। तो अब हम चेक कर लेंगे ऐसे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं, और थोड़ा सा ये भी डाल लेंगे। इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि कितना तेल हुआ है। यस, इट्स रेडी। ये हमारा स्लो आंच, एक्चुअली मीडियम होना चाहिए, बट मैं बहुत स्लो काम करती हूँ। तो भाई पकौड़े तो बन गए, लेकिन उसके साथ चटनी ना हो तो मजा कैसे आएगा। इसीलिए अब करिश्मा बनाएंगी यमी यमी चटनी। अब हम तैयारी कर रहे हैं हमारी चटनी की। तो उसके लिए जाएगा लहसुन, मिर्ची, धनिया एंड अदरक। एज आई सेड, अदरक और लहसुन मेरे हर चीज़ में पड़ता है, तो वन कीप इट हियर। ये पकौड़ी साइड में रख देते हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल ही देंगे, नींबू तो लास्ट में डालूंगे मैं।
खुशबू आ रही है। चटनी बनाते हैं बट वो हम खाते हैं अप्पम के साथ। दैट इज़ द बेस्ट। मतलब हर डिश के साथ चटनी अलग अलग जाती है। तो अप्पम के साथ मुँह में पानी आ रहा है इस खुशबू से। तो ये हमारी चटनी रेडी है जो हम उसको परोसेंगे। हमारा भजिया एक बार निकाल देते हैं हम। चाय बनाना भूल गई तो पहले पकौड़े स्टार्ट करते हैं। कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी। चटनी के बिना फुलौरी और फुलौरी के बिना चटनी इनकम्प्लीट है। तो वी नीड द कॉम्बिनेशन। चाय हमारे भैया बना रहे हैं तो आज हम आपको खिलाते हैं पकौड़ी विद चटनी। तो भाई पकौड़े और चटनी तो तैयार है और गर्मा गर्म चाय के साथ देखिए कैसे प्रतीक्षा इस मौसम में इसका कर रही है एंजॉयमेंट। तो हमारे दर्शकों को लगा था कि करिश्मा ने नमक ज़्यादा डाल दिया, तो करिश्मा यही करती रहती है, वसुधा के नमक खाने में नमक डाल देती। तो आज करिश्मा के चटनी में थोड़ा नमक तेज़ हो गया है। कर्मा इज़ तो आज करिश्मा की चटनी में वो कर्मा आ गया है। वसुधा का पाप लग गया है मुझे। बट ये बना बहुत यमी है, पर नींबू ने उस नमक को काट दिया है, बोलना पड़ता है। आई विल ट्राई कांदा भजी। बहुत ही टेस्टी बनाया है। ट्रस्ट में आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तब तक मैं अपने सास बहू और बेटा को भी थोड़ा खिला देती हूँ। चाय बनाने में लेट हो गया तो मैंने अपने विजय भैया को बोला चाय बनाने के लिए। और आजकल एज आई सेड कि ये बुक मैं पढ़ रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत रिकमेंडेशन आई थी एंड मेरी लाइफ में रोमांस की कमी है। तो ये 40 रूल्स ऑफ लव, और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं अबाउट लव कि आपको बहुत वैसे नहीं होना चाहिए, आपको सपोर्टिव होना चाहिए। तो विल गो विद दिस बुक। भाई फिलहाल तो ये करिश्मा बन वसुधा में कर रही है आप सबका मनोरंजन, लेकिन कैसे इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, कितने सारे सीरियल्स किए, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो मैं एक्चुअली महाराष्ट्र में ही पैदा हुई हूँ। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुई हूँ। तो पहले तो आई नेवर थॉट ऑफ कि मैं एक्टर बन सकती हूँ, मैं उस लायक हूँ। बट मैंने अपनी स्टडीज़ पूरी कंप्लीट की, मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कॉमर्स से। सीए बनने का प्लान था, वो हो नहीं पाया कुछ रीज़न से पर्सनल। देन मुझे एक ऑफ़र मिला था ऐड का एंड आई लव्ड इट बिकॉज आई नेवर थॉट आई कैन एक्ट। तो मैंने छोटू सा ऐड किया था जो एक यूट्यूब इलेक्शन के लिए था। देन मेरा पहला एल्बम था जो भोजपुरी था, बट इट वॉज़ वेरी डिसेंट। देन आई सेड येस। उसके बाद मुझे पहला ऑफ़र मिला था जो था कलर्स का उड़ान, जो था ओनली फॉर अ मंथ, बट वो एक्सटेंड होके 6-7 महीने के लिए हो गया। फिर मेरा दूसरा शो था वो कलर्स का था, पवित्र भाग्य बालाजी के लिए, बट कोविड के कारण वो स्किप हो गया। मतलब आई लॉस्ट माई फादर इन बिटवीन, तो मैं उसको आगे बढ़ा नहीं पाई। देन मेरा तीसरा शो था ZTV के लिए, अपना टाइम भी आएगा, जो 1 महीने के लिए था, फिर वो भी एक्सटेंड हो गया और लोगों को बहुत पसंद आया। फिर मेरा चौथा शो था बालिका वधू, दैट वाज फॉर कलर्स अगेन। फिर वो भी काफ़ी अच्छा गया, वो भी 2-3 महीने किया हमने। फिर वापस मैंने दंगल का शो किया नथ, जहाँ से मेरे एक्टिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। फिर मैंने किया स्टार प्लस का तितली एंड अगेन आई एम बैक टू ZTV। तो ZTV का जो करिश्मा था इट इज़ माई टर्निंग पॉइंट बिकॉज मुझे बहुत वेरिएशन करने को मिला है, जहाँ मैं पॉजिटिव, नेगेटिव, साइको, मतलब जो एक एक्टर को चाहिए होता है मुझे खेलने को मिला है इस शो में। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ZTV कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। तो मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं एक्टर कैसे बनी, तो आपको ऑडिशन देना होगा, आपको पढ़ाई में बहुत फोकस करना पड़ेगा बिकॉज आपको स्क्रिप्ट्स बहुत याद करने होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस जो बेसिकली मतलब एक्टर के पास आ ही जाता है। तो ये मेरी छोटी सी बट बड़ी ही कहते हैं ना ऊपर वाले ने लिखा था, मेरा लक भी मेरी मेहनत भी दोनों ही थी साथ में। तो ये करिश्मा की एक जर्नी थी
एंड मुझे इतना सारा प्यार मिलता है और नफ़रत भी मिलता है आप लोगों से, तो मैं उसे एक ब्लेसिंग समझती हूँ। बिकॉज एज अ विलन अगर मैं गालियाँ खा रही हूँ, अगर मैं इतनी नफ़रत इकट्ठा कर रही हूँ, इट मीन्स मैंने करिश्मा के साथ काफ़ी हद तक जस्टिफाई कर दिया है। तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसी है करिश्मा यानी कि प्रतीक्षा। उम्मीद है आपने इनके बारे में जानी होंगी कई सारी बातें। अब जाते जाते देख लेते हैं इनके डांस का जलवा भी। सास बहू और बेटियां ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाए, मैं अपनी जर्नी, अपने दिल की चीज़ें बता पाई। और प्रतीक्षा, नॉट एज अ करिश्मा, जो मुझे एज अ प्रतीक्षा मिले और मैं आप लोगों को ये पार्ट दिखा पाई। तो हमने तो बहुत मज़े किए, बड़ा मज़ा आया टीम के साथ। मैंने बहुत सारी बातें की, हमने खाना बनाया, हमने चाय पी, हमने रीडिंग्स की, अपनी जर्नी शेयर की। आई होप आपको भी पसंद आए करिश्मा और यानी प्रतीक्षा की ये जर्नी। एंड प्लीज़ ये एपिसोड हमें देखिए और मुझे रिव्यू भी दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल इन खूबसूरत राखियों की तरह हम भी तो बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।